कुछ दर्शकों को आने देते। लाइव है। साथियों नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और इस वक्त हम उत्तराखंड की आवाज में लाइव हैं। इतना प्यार देने के लिए हमको आपका धन्यवाद। और आज हम ऐसी खबर आपके सामने लेके आए हैं कि अ, एक महिला जिसका पेट बहुत ज्यादा फूट रहा था और जब वो लगातार परेशान रही और डॉक्टरों के पास आई तो पहली नजर में तो ये लगा कि ट्विंस बेबी उनके पेट में है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड किया तो मामला कुछ और ही निकला। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामनगर के ब्रजेश हॉस्पिटल में और हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी। उत्तराखंड की आवाज में स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद कैलाश। एक मामला आपने हमें बताया कि महिला यहाँ पर आई थी और पेट बहुत ज्यादा फूला था और जब पहली नजर में तो ऐसा लगा कि ट्विंस बेबी हैं, लेकिन मामला कुछ और था और कुछ और ही पेट से निकला। क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब। ये महिला है, 45 वर्षीय महिला है। ये हमारे पास आई कि मेरे से खाना नहीं खाया गया, जो मैं खा रही हूँ उल्टी कर रही हूँ। पेट देखा तो पेट भयंकर तौर पर बढ़ा हुआ था। हमें लगा कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं। हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड करा के जो बात आई वो कि उसके पेट में ट्यूमर फैला हुआ है। वो ट्यूमर के लिए सीटी स्कैन कराया तो ट्यूमर आंतों और लीवर से सब जगह जुड़ चुका था। महिला की स्थिति काफी खराब हो गई थी। ना वो कुछ खा पा रही थी, ना कुछ पानी पी पा रही थी। उसका हमने ऑपरेशन किया। कल 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान हमने 16 किलो के ट्यूमर निकाल पाए, जिससे उस महिला को राहत मिली। महिला भी ठीक है, थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू किया है। आगे उसका इलाज जारी है। मुझे एक बात बताइए, जैसे 16 किलो का ट्यूमर पेट के अंदर, तो महिला को पता नहीं लगा होगा? ये हमारे देश की अज्ञानता है। ये गरीबी स्तर की महिलाएं हैं जिनको घर के काम के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। जिसको पहले भी लोगों ने टोका तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, उसने कहा जी गैस हो रही है, तो उसने जब तक वो झेल पाई, जब तक उसने उस स्थिति को झेला, और जब वो स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ भी खाना पीना सब बंद हो गया, कोई चीज जानी बंद हो गई, लैट्रिन बंद हो गई, तब वो डॉक्टर के पास पहुंची। तो सर पिछले 1 महीने की बात करें या कुछ महीनों की बात करें तो ट्यूमर के आपने बताया कि केसेस बढ़ रहे हैं। कितने केसेस आपके पास आए जो आपने हमने अभी ऑपरेट किए? स्टैट निकाला था अपना कि अप्रैल और पिछले मार्च, अप्रैल और मई में हमने कितने ट्यूमर के केसेस देखे, तो 28 ट्यूमर के केसेस इस प्रकार के हमारे पास आए हैं, जो कि न सिर्फ रामनगर बल्कि काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, इस प्लेस वाले इलाकों से ज्यादा आए हैं। और ये वो महिलाएं हैं जो खेतों में काम कर रही हैं, जिनको यही नहीं पता कि हमारे क्या हो रहा है। और मुझे लगता है ये इनकी संख्या, इन महिलाओं को अपने माहवारी के दिनों में जो साफ सफाई रखनी है, इन्फेक्शन से बचना है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, जिससे इनको ये बार बार इन्फेक्शन होकर ट्यूमर बनने की शंका हो रही है। हमें इसके प्रति कोई ना कोई जागरूक अभियान चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए महिलाओं को एहतियात के तौर पर कि इस इन्फेक्शन से बचा जा सके, कि ये इतनी भयंकर बीमारी में तब्दील ना हो? सबसे सबसे जरूरी है कि जब आपकी माहवारी का समय होता है, उस समय आप साफ सफाई रखें। ये सबसे जरूरी चीज है। और साफ सफाई का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तब तो आप बाजार के बने हुए पैड ले सकते हैं। अगर आपकी वो स्थिति है कि आप पैड नहीं ले सकते, आपको पता ही नहीं है, तो कम से कम जो कपड़ा आप इस्तेमाल करें वो धोकर सुखाया हुआ साफ कपड़ा हो। माहवारी के समय आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, इसका आप ध्यान रखें। उस एरिया की साफ सफाई रखें। खाने पीने में अपने नियम से खाएं, खाने को छोड़े नहीं। जो चीज फल है या फिर दूध है, इन चीजों को अपने शरीर में कैल्शियम की कमी ना होने दें। ये सब चीजों का ध्यान तो अभी आप डॉक्टर साहब हमारे साथ इन्होंने बताया कि जब महिला यहाँ पर आई तो लगा था कि ट्विंस बेबी उनके अंदर है, तो जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करा तो रसोली उनके पेट में निकली जो ट्यूमर। डॉक्टर साहब ट्यूमर और रसोली एक ही है या रखें। हाँ जी, ट्यूमर और रसौली एक ही होती है। ट्यूमर की जब हम निकाल कर जांच के लिए, बायोप्सी के लिए भेजते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि वो कैंसरस है कि नहीं है। अन्यथा ट्यूमर और रसौली एक हिंदू अनुवाद है, एक इंग्लिश अनुवाद। जब गैस होती है तो हमें ज्यादा गोलियां नहीं खानी चाहिए, जांच करवानी चाहिए? अगर माना बहुत सारे लोग अगर आपको डीएसआर या एसी लोग वगैरह खाते हैं। आजकल डीएसआर और ऐसे लोग हर गली नुक्कड़ कोने पर मौजूद है, और हर घर में आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक आध बार ठीक है, लेकिन अगर लगे कि आपको परेशानी ज्यादा है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। तो अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ साथ थे और उन्होंने ये बातें बताई किस तरीके से 6 घंटे का ऑपरेशन उन्होंने करा, जो बहुत कठिन ऑपरेशन था, और 16 किलो की रसोली उस महिला के पेट से निकाली और महिला अभी स्वस्थ है और उपचाराधीन है। उत्तराखंड की आवाज में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों।